वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग कंपटीशन की मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। घातांक एवं करनी के बारे में पढ़ेंगे। इसको इस तरीके से बताएंगे कि आप लोग जो है कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये पूरा जो चैप्टर का फ्लो होगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम पहला आपको महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताएंगे। सबसे पहले कि इस सूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मतलब कि यूज इसका कहाँ कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे घातांकियों का गुणनफल। घातांक का गुणनफल जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है इंटू a की पावर l है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर जब बेस हमारा बराबर होता है तो उस पर की घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब कि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस l हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने घातांक का गुणनफल किया, हमने इजी वे में सॉल्व कर लिया। ठीक, ये इसी प्रकार का एक फार्मूला समझ लेंगे हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जब कभी भी अगर आ जाए तो हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा नियम पढ़ते हैं, दूसरा सूत्र पढ़ते हैं घातांक का। तो इसमें लिखा घातांक का भाग। घातांक का भाग का मतलब कि a m भाग का निशान a n। इसका मतलब या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a m अपॉन में a n। ठीक, यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले कि जो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, मतलब पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस में n हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका तीसरा नंबर का घातांक का सूत्र देखेंगे। घात की घात, मतलब घात के ऊपर जब घात लगी होती है तब हम इसका क्या यूज होगा। जैसे a की पावर m लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, n लिखा हुआ है। ठीक, n लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी पावर घातांक में लिखी हुई है इनका सबका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणे n गुणे l हो जाएगा। तो ये घातांक की घात का नियम का फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका चौथा नंबर देखेंगे गुणनफल की घात। मतलब कई पद जो होंगे वो अलग अलग नंबर्स के बारे में दे रखे होंगे। जैसे लिखा हुआ है a गुणे का निशान b गुणे का निशान c, इसी तरीके से इसकी घात लिखी हुई है n। तो यहाँ पर जो है पावर्स क्या हो जाएंगी, सबकी अलग अलग हो जाएंगी। a की पावर n हो जाएगी, गुणे b की पावर n हो जाएगी, गुणे c की पावर n हो जाएगी। इसी तरीके से ये चलता रहेगा सीरियल। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको समझा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7 गुणे 5 गुणे 3। यहाँ पर इसकी पावर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, 7 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल के रूप में हमने देख लिया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का फार्मूला देखते हैं। नंबर 5 व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम ये कहता है कि जैसे मान के चलिए कोई भी पावर है, a की पावर m लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस का m लिख सकते हैं। ठीक, a की पावर a b अपॉन m लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन में b की पावर m लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक,
घातांक के शून्य का नियम। जब किसी भी घात का मान शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है a की पावर 0 लिखा हुआ, तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 0, तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। ये हमारा क्या है? घातांक। अब हम देखते हैं 7 नंबर का फार्मूला है घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें 7 नंबर के फार्मूले में देखेंगे व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो जैसे मान के चलिए आपको पहला फार्मूला a की पावर n बराबर में b दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे इसका। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में n से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर n से भाग करेंगे, यहाँ पर 1/n से भाग करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n आ जाएगा। तो यहीं पर वही लिखा हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ पर a की पावर 1/n लिखा हुआ है बराबर में b, तो a बराबर b की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? n से गुणा करेंगे। जैसे ही n से गुणा करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और b की पावर n प्राप्त हो जाएगी, ठीक। उस तो हम एक एग्जाम्पल के बारे में समझ लेंगे। जैसे x की पावर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को क्या करेंगे? 1/3 से गुणा कर देंगे। जैसे 1/3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 5 की पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक। और उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने आज घातांक के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इससे रिलेटेड होगा, इस चैप्टर से घातांक एवं करनी के रूप में जो होंगे, ठीक। आगे के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, ठीक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।